सही आहार, एक स्वस्थ शरीर का आधार। तो आज हम ना भोजन और स्वास्थ्य के इसी गहरे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही पुरानी संस्कृत की कहावत है जो पूछती है को रुग मतलब ऐसा कौन है जिसे कोई बीमारी नहीं है। और जानते हैं जवाब भी उसी में छिपा है। जवाब है वो इंसान जो सही समय, सही जगह और हाँ, सही मात्रा में पौष्टिक आहार लेता है। तो ये बात तो साफ है कि सही खाने का महत्व आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये उचित आहार, ये सही डाइट आखिर है क्या चीज? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो शुरुआत करते हैं भोजन और संस्कृति के रिश्ते से और देखते हैं कि भारत में ये कितना विविध है। आप ये देखिए कितना दिलचस्प है। हमारा पारंपरिक खाना सीधे सीधे हमारी स्थानीय खेती से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर पंजाब को ही ले लीजिए। वहाँ मक्का और गेहूं खूब उगता है, तो जाहिर है मक्के की रोटी और सरसों का साग वहाँ का स्टेपल फूड है। इसी तरह कर्नाटक में चावल और नारियल की पैदावार ज्यादा है, तो बिल्कुल सही इडली डोसा और कोकोनट चटनी। और अगर हम मणिपुर की तरफ देखें तो वहाँ चावल और सोयाबीन की खेती होती है और उनका खाना भी इसी पर आधारित है। अच्छा, सिर्फ खाना ही नहीं बदला, उसे बनाने के तरीके भी तो कितने बदल गए हैं, है ना? जरा सोचिए, एक जमाना था जब मिट्टी के चूल्हों पर धीमी आंच पर खाना पकता था और मसाले सिलबट्टे पर हाथ से पीसे जाते थे। और आज आज हमारे पास गैस स्टोव है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है, सब कुछ कितना फास्ट और आसान हो गया है। ये बदलाव इन तस्वीरों में कितना साफ दिख रहा है। देखिए, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा और दूसरी तरफ ये आधुनिक गैस बर्नर। ये हमारी रसोई में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति है। और बिल्कुल यही कहानी सिलबट्टे और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर की भी है। मतलब ये सफ़र दिखाता है कि कैसे खाना बनाने का काम अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ हो गया है। तो ये तो हो गई खाने और संस्कृति की बात। अब जरा विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि हमारे खाने के अंदर असल में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है, मतलब फ्यूल है। ग्लूकोज के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी सोचा है मैराथन रनर्स दौड़ते दौड़ते ग्लूकोज वाला पानी क्यों पीते हैं? बस इसी इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपने रोज के खाने में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। रोटी चावल जैसे अनाज में, आलू शकरकंद जैसी सब्जियों में और केले आम जैसे फलों में। ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं। अब बात करते हैं फैट्स यानी वसा की। ये भी एनर्जी का एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है और ये हमें दोनों जगह से मिलता है। पौधों से भी जैसे तेल और नट्स में, और जानवरों से भी जैसे घी और मक्खन। फैट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है पोलर बेयर। उसकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जो एक एनर्जी बैंक की तरह काम करती है, और इसी एनर्जी के दम पर वो महीनों तक बिना कुछ खाए हाइबरनेशन में जिंदा रह पाता है। कमाल है ना? अच्छा, अब आते हैं शरीर वर्धक भोजन पर यानी कि प्रोटीन्स पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए यानी कि टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और प्रोटीन के सोर्स भी बहुत सारे हैं। प्लांट बेस्ड भी जैसे दालें, बीन्स, सोयाबीन और नट्स, और एनिमल बेस्ड भी जैसे दूध, पनीर, अंडे और मछली मीट। चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के कुछ अदृश्य रक्षकों की। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए इनकी भूमिका बहुत बहुत बड़ी है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये रक्षक हमारी डाइट से गायब हो जाएं? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास की दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में मिलता है। पहली कहानी हमें ले चलती है 18वीं सदी में। उस जमाने में जो नाविक लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते थे, वे एक अजीब सी बीमारी से परेशान थे। उनके मसूड़ों से खून बहता था, बहुत ज्यादा थकान होती थी। इस बीमारी का नाम था स्कर्वी। फिर 1746 में डॉक्टर जेम्स लिंड ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो नाविक अपनी डाइट में नींबू और संतरे शामिल करते थे, वो इस बीमारी से बच जाते थे या ठीक हो जाते थे। तो वो गायब रक्षक कौन था? वो था विटामिन सी। दूसरी कहानी थोड़ी नई है, 1960 के दशक की। वैज्ञानिकों ने हिमालय के इलाकों में एक बात देखी कि वहाँ कई लोगों की गर्दन में अजीब सी सूजन थी। इस बीमारी को हम घेंघा या गॉइटर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता चला? यही कि विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं।
ये टेबल इसी बात को साफ साफ दिखाती है। विटामिन ए आंखों और स्किन के लिए, विटामिन सी बीमारियों से लड़ने के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, आयोडीन हमारे दिमाग के लिए और आयरन खून का एक जरूरी हिस्सा है। और जैसा कि हमने कहानियों में देखा, इनकी कमी से रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स और गॉइटर जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम पहुंचते हैं बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार के कॉन्सेप्ट पर। तो सीधी सी बात यह है कि न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व भोजन का वो हिस्सा है जो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। तो एक बैलेंस्ड डाइट क्या हुई? सिंपल, एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हों। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये सब जानने के बाद जब हम अपनी थाली को देखते हैं तो क्या उसमें सेहत का वो पूरा संतुलन नजर आता है? आज हमारी थाली में क्या है?